पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को सोमवार को मंजूरी दे दी है। ये अपग्रेडेड पैन कार्ड अब QR कोड के साथ जारी किए जाएंगे। ऐसे में जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुराना पैन कार्ड अब खराब हो जाएगा? जिनके पास पुराने पैन कार्ड हैं, उन्हें QR कोड वाला नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा? क्या उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? आइए आपके जहन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब हम देते हैं आपको। सबसे पहला सवाल ये कि जिनके पास पुराना पैन कार्ड है, क्या उन्हें भी नया पैन कार्ड मिलेगा? जवाब है हाँ, आपको नया पैन कार्ड मिलेगा। दूसरा सवाल उठता है कि क्या पैन नंबर बदल जाएगा? पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन नंबर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल है कि पैन कार्ड के लिए क्या दोबारा अप्लाई करना होगा? इस मामले में अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को कुछ भी बदलने या नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा सवाल है कि नए पैन कार्ड में आपको क्या नई सुविधाएं मिलेंगी? वैष्णव के मुताबिक नए कार्ड में QR कोड जैसी सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य डिजिटल इंडिया के तहत पैन 2.0 परियोजना को सक्षम करना है। ये सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में योग्य बना देगा। सवाल ये भी है कि क्या आपको पैन अपग्रेडेशन के लिए कोई पेमेंट करना होगा? तो ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन अपग्रेडेशन निःशुल्क होगा। साथ ही ये आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर नए पैन कार्ड जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस मामले में अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि फिलहाल सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि इन सॉफ्टवेयर में कई तरह की परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम के तहत पैन कार्ड से जुड़ी सारी व्यवस्था को डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। इससे करदाताओं को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा पैन 2.0 प्रोजेक्ट तेज सर्विसेज और एफिशिएंसी के जरिए टैक्स पेयर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। तेज प्रोसेसिंग के लिए आसान टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज का फायदा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग कई जगह पैन का विवरण देते हैं। डाटा वॉल सिस्टम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों ने हमारा पैन विवरण दिया है वे उसे सुरक्षित रखें। ये एक यूनिफाइड पोर्टल होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार जगत की तरफ से ये बहुत ज्यादा मांग हो रही थी कि क्या 3-4 अलग अलग सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता की जगह कोई एक आइडेंटिफायर हो सकता है। इसे देखते हुए पैन 10 आदि को एकीकृत किया जाएगा। पैन डाटा वॉल सिस्टम को भी अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा नई प्रणाली का उद्देश्य वर्तमान में पैन 10 1.0 इकोसिस्टम को अपग्रेड करना, कोर और नॉन कोर पैन 10 गतिविधियों और पैन सत्यापन सेवा को कंसोलिडेट करना है। पैन 2.0 के लाभों के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है। डेटा की सुरक्षा के लिए पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। एक ही पोर्टल होने से अन्य पोर्टल्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पैन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पैन 2.0 योजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरीके से अपग्रेड कर QR कोड सुविधा दी जाएगी। ये पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके।